धर्म भाई, घर के बाहर एक जमीन पड़ी हुई है, उस पर कब्जा किया जाए या ना किया जाए? भैया, कब्जा करने से पहले इस यूट्यूबर की बात जरूर सुन ले। क्योंकि कब्जा करना तो बहुत ही आसान बात होती है, लेकिन कब्जे को साबित करना उससे ज्यादा बड़ी बात होती है। कब्जा तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कब्जा तो जिसे भी कह देंगे वो कब्जा 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 सब कब्जा, और सब मैं भी आप भी सब कब्जे की फिराक में ही रहते हैं और सोचते हैं कि यार फ्री में क्यों ना ऐसी जमीन लग जाए यार। और ये जो सामने घर के पड़ी हुई जमीन है, तो इस पर ही कब्जा क्यों ना कर लिया जाए। जब फला व्यक्ति ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो तेरा क्या बिगड़ेगा। लेकिन इस यूट्यूबर की जो ये वीडियो है, देख कर जाना। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि कब्जा करने के बाद आपके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होती है। जमीन, सरकारी जमीन जो होती है वो किसकी होती है, कैसी होती है, क्यों होती है, क्या होती है। जब उस पर कब्जा किया जाए तो आपको सावधान सतर्क क्यों रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राव अकरम और मैं आपको बताऊंगा आज सरकारी जमीन के ऊपर, यानी कि सरकारी जमीन के ऊपर उस पर कब्जा करने से जुड़ी जानकारी, और इसके बारे में आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। और सरकारी जमीन क्या होती है इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। सरकारी जमीन वो जमीन होती है जिसके मालिक सरकार होती है। इसका इस्तेमाल सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाता है, अक्सर कर गाँव के अंदर। जैसा कि सड़कें बनाना, स्कूल, अस्पताल, सरकारी दफ्तर, पार्क, सार्वजनिक इमारतें बनाना, और जमीन का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाता है, जो सरकारी जमीनें होती हैं। और सरकारी जमीन को भारत में अलग अलग तरीकों से यानी पहचाना जाता है। वो अलग अलग तरीके भी मैं आपको एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो के अंदर मैंने हर एक जमीन को किस टाइप की होती है उसके बारे में सारी जानकारी दी थी। जैसे कि सरकारी खाते की जमीन, राज्य की भूमि, सरकारी जमीन, और सरकारी जमीन पर बिना अनुमति के कब्जा करना गैर कानूनी होता है। अतिक्रमण, यानी कि किसी जमीन को अगर अतिक्रमण आप कर रहे हैं बगैर पूछे, तो कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त यानी कानूनी कार्रवाई होती है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से कब्जे के नुकसान, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके द्वारा इस प्रकार से किसी भी भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, तो इस भूमि पर कब्जा करने का नुकसान आपको बहुत बड़ा होगा। सपोज मान लीजिए कि कोई चरागाह की भूमि है, सरकारी भूमि है, या कोई बंजर या ग्राम समाज की ऐसी भूमि है, आपने उस पर करोड़ों रुपए लगाकर उस पर एक मकान बना दिया। और मकान बनाने के बाद आपकी किसी गांव के ही किसी सज्जन ने आपकी शिकायत कर दी, और फिर पता चला कि वहां पर जो है प्रशासन बुलडोजर लेकर आ गया, तो वहां पर आपको वापस बुलडोजर के भी पैसे देने पड़ेंगे और आपका मकान भी टूट जाएगा। इससे बेहतर यही है कि आप लोगों को इस प्रकार की जमीन से बचना चाहिए। अगर कब्जा हो जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है, यानी कानूनी कार्रवाई सरकार की ओर से, जो खिलाफ कानूनी कार्रवाई, यानी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है सरकार। अगर आपने सरकार की जमीन पर कब्जा किया है, यानी ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है, और इसमें सजा करने का भी प्रावधान है। जुर्माना आप पर पड़ सकता है, जेल भी आपको हो सकती है। और बेदखली यानी सरकारी कानूनी तरीके से सजा करने वाले भी, यानी जमीन से आपको हटा कर सकते हैं, और जमीन पर बनी किसी भी इमारत को सनात्मक गिराया जा सकता है। यानी कि अगर आपने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है, तो आपको का मकान उस भूमि से नीचे गिराया जा सकता है। अब ये तो कहना बहुत आसान था भाई, घर के बाहर जमीन पड़ी हुई। भाई, अगर आपके पास इस प्रकार की जमीन है तो आप उसमें केवल जानवर बांधने का ही प्रोग्राम तक सीमित रखे, चार दीवारी करने का प्रयास अगर आप करेंगे, तो उसमें बाद में आप नहीं तो आपके बच्चे मकान बनाएंगे। जब आपके बच्चे मकान बनाएंगे तो फिर वही मामला आ जाएगा। आप अपने जीते जी उस पर मकान नहीं बनाएंगे, लेकिन बच्चों को क्या पता, बच्चे तो ये सोचेंगे कि बापूजी के हाथ में 50 साल से है, तो अब भी इस जमीन को, तो ये जो सरकारी जमीन है ये आपके बच्चों को भी परेशान करेगी। मैं अपने गांव की ही एक बात बताता हूँ। मेरे गांव में ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलवाते हैं, लेकिन वो नेता नहीं, लेकिन उनके मकान जो है ग्राम समाज की जमीनों के अंदर हैं। और वो आए बार, उसने उन लोगों ने गरीब लोगों को सरकारी जमीनें भी कब्जवा दी हैं, ताकि अगर कोई आंच आती है तो पहले गरीब लोगों के ऊपर आएगी, फिर हमारे ऊपर आएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई इस प्रकार का नेता डेटा पेटा अगर आपको इस प्रकार की कोई वो देता है सलाह, तो ऐसी सलाह से आपको बचना चाहिए। बेहतर वही है कि आप रजिस्ट्री की जमीन खरीद लें और हमेशा अपने बच्चों को भी उसमें खुश रखें। तो बात करते हैं कि इस प्रकार की जो जमीन होती है वो अतिक्रमण करने वालों को एक नोटिस दिया जाता है। अगर जब आप उस प्रकार से जमीन को यानी खुर्द-बुर्द अतिक्रमण करते हैं, सोचते हैं कि ये जमीन तुम्हारे यानी बाप दादा की है, तो उसमें वो खोद कुरद बदल, यानी कि उसके अंदर घास फूस डाल और चार दीवारी करते हैं, तो ये आपके ही लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक काम होता है। इससे यानी कि खुद कब्जा करने के लिए जो है आपने अगर कर लिया है तो आपको एक नोटिस भेजता है प्रशासन, और समय के भीतर खुद कब्जा हटाने के लिए भी कहता है, भाई या तो इस कब्जे को हटा ले, अन्यथा हम बुलडोजर लेकर आएंगे भैया, फिर तो रोता फिरेगा चारों तरफ, नेताओं को बुलाता हुआ। इस प्रकार का वो नोटिस होता है।
अगर कब्जा करने वाला नोटिस का जवाब नहीं देता है और कब्जा नहीं हटाता है तो अदालत में मामला दर्ज कर सकती है। इसके बाद अदालत के आदेश पर यानी प्रशासन पुलिस की मदद से कब्जा हटाया जा सकता है, यानी कि फिर लठ सुधार कर आएगा, फिर मोटा लठ सुधार कर आएगा। अगर वो अपने आप हटा ले तो बेहतर है, अन्यथा भाई मोटा लठ सुधार कर। और भाई जिन लोगों ने कब्जे कर भी रखे हैं 50-50 साल से, उनका आज तक कुछ भी नहीं बिगड़ा है, लेकिन बिगड़ेगा जरूर, आज नहीं तो कल बिगड़ेगा जरूर। जमीन की वापसी करनी होती है और कानूनी प्रक्रिया के बाद कब्जा जमीन के वापस सरकार के पास ले लिया जाता है, अगर वो व्यक्ति वहां से नहीं हटता है। और जुर्माना और सजा दोनों से होते हैं, यानी कि अदालत में कब्जा करने वाले पर जुर्माना लगा सकती है अदालत, और जेल भी भेज सकती है। यही नहीं कि जुर्माना लगाया और उसे छोड़ दिया। अतिक्रमण से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। अगर आपके पास जमीन खरीदने के इस्तेमाल करनी है तो आपको ये बात सुनिश्चित जरूरी जान लेना चाहिए कि वह जमीन सरकारी जमीन तो नहीं है, और इसके लिए आपको राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिकॉर्ड की जांच करवानी चाहिए। और तहसीलदार या जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी कि दफ्तर में जाकर आप जमीन के मालकाना हक की जानकारी जरूर लें। और सरकारी जमीन पर कब्जा करना एक गंभीर अपराध है, इसे ना करें तो ही बेहतर है, और इसका बुरा अंजाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। सरकार हमेशा लोगों की भलाई के लिए इस तरह की कब्जे को हटाने के काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से लोगों के मुझे कॉल आते हैं कि अकरम भाई, हमारे बाप दादा ने इस प्रकार की एक जमीन कब्जा ली थी, उसका दंड अब हम पेल रहे हैं। कहने का मतलब यही है, अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई सरकारी भूमि है और काफी समय हो गया है, 12 साल के कब्जे के अनुसार प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर 30 साल से कब्जा है, कब्जा साबित, मैंने पहले ही आपको वीडियो के अंदर बता दिया कि 12 साल के बाद अगर किसी की प्राइवेट अपनी निजी संपत्ति में है और उसका मालिक उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है, तो 12 साल के बाद उस भूमि का अधिकार इतना ही उसके कब्जाधारी को भी हो जाता है। अगर सरकारी जमीन है तो 30 साल से अगर कब्जा है, और मैंने पहले ही कहा था कि कब्जा करना बहुत आसान है, लेकिन कब्जा साबित करना बहुत कठिन है। 30 साल का कब्जा अगर आप साबित कर देते हैं तो भले ही कोई सी भी जमीन, वो जमीन आपकी हो जाएगी। लेकिन 30 साल का कब्जा आपको साबित करने के लिए, इसके ऊपर मैंने टोटल एक फ्रेश वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। क्योंकि गांव गांव की यही कहानी है, और गांव के अंदर कहीं ना कहीं लोगों ने सरकारी जमीनों के ऊपर ही अपने मकानों की नींव रख रखी है। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक चैनल होगा। और आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना संपर्क नंबर दे रखा है, और फोन पे भी आपको दे रखा है। जब आप मुझे कॉल करें तो आप जब ही मुझे कॉल करें जब आप मुझे फोन पे कर दें। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। आप किस जिले से हैं, किस स्टेट से हैं, वो भी मुझे वीडियो के नीचे जरूर लिखें। खुदा हाफिज, धन्यवाद।